नमस्कार। भव्या के सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक रिक्वेस्ट आया है मेरे चैनल पे। ये जो आप देख रहे हैं कि सर एक वीडियो आईपीडी पर बनाइए प्लीज़। तो इसी वजह से मैं ये आईपीडी मैनेजमेंट पे आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले जो हम आपको बता चुके हैं कि आईपीडी में कैसे हम लोग पेशेंट का एडमिशन करते हैं। कोई भी यदि ओपीडी में या फिर ओपीडी में यदि कोई मरीज आ रहा है और उसको एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर इमरजेंसी में कोई आ रहा है उसको एडमिट करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम ये प्रोसेस आपको बता चुके हैं कि कैसे हम लोग आईपीडी में एडमिट करते हैं। तो आईपीडी में एडमिट करने के बाद फिर उसका फर्दर जो प्रोसेस होगा, जिसको हम लोग आईपीडी मैनेजमेंट कहते हैं, तो वो सारा प्रोसेस कैसे करते हैं आइए हम आपको वो बताएंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट होके आप हर अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तुरंत, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डायरेक्टली हर स्टेप आपके द्वारा जो पूछा जाएगा वो वहाँ पे हम जल्दी जवाब दे पाएंगे आपको। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और टॉपिक रहेगा आईपीडी मैनेजमेंट। यानी भव्या ऐप के तहत हम लोग, भव्या प्रोग्राम के तहत आईपीडी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। वीडियो लंबा होगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले आप लॉगिन कीजिए अपने आईडी से, और लॉगिन करने के बाद यदि आपको आईपीडी मैनेजमेंट का लॉगिन आईडी दिया गया है तो उसमें आपको इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। या फिर आप यदि डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो आप इस तरह से होम में जाइएगा और आएगा आईपीडी मैनेजमेंट। आईपीडी मैनेजमेंट में सबसे पहला जो शो करेगा वो है बेड अवेलेबिलिटी इन वार्ड। बेड अवेलेबिलिटी के लिए यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आप अपने जो ब्लॉक लेवल या फिर ज़िला लेवल पे जो भव्या का देख रहे हैं, उनसे आप सारा चीज़ अपना असेसमेंट करवा के उनको भेज दीजिए कि किस वार्ड में कितना बेड की आवश्यकता है आपको। वो एलोकेट कर देंगे आपके आईडी से, ताकि वो आपको आपके आईडी में नज़र आएगा। जैसे कि आईपीडी में आपके यहाँ मान के चलिए कि इमरजेंसी में 6 बेड का है, तो 6 बेड आप वहाँ पे दे दीजिए कि हम मेरे यहाँ 6 बेड हैं। आइसोलेशन वार्ड में मान लीजिए 3 बेड हैं, तो आप उनको, मतलब आप अपना असेसमेंट करके सारे डिपार्टमेंट वाइज उनको भेज दीजिए, वो आपको एलोकेट कर देंगे। तब आपका यहाँ पे जब आप बेड अवेलेबिलिटी इन वार्ड में जाइएगा तो यहाँ पे आपका जितना भी वार्ड का एलोकेशन आप करवाइएगा, मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, एनआरसी, पेइंग वार्ड, ठीक है, पैडिट्रिक, सारा चीज़ यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे यदि आपको पेशेंट एडमिट करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप पेशेंट को एडमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये ट्रेनिंग मॉड्यूल है, हम पहले भी बता चुके हैं कि ये ट्रेनिंग मॉड्यूल में हर चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं, आप बैक चले जाते हैं, एक बार एडमिशन रिक्वेस्ट प्लान में चले जाएंगे। यहाँ तक हम आपको बताए हुए थे। एडमिशन रिक्वेस्ट प्लान में क्या करेंगे हम लोग कि जो पेशेंट को हमने एडमिट किया था, जैसे कि ओपीडी में हमारे यहाँ कोई मरीज आया और हमने क्या किया, उसको आईपीडी में एडमिट कर दिया है, या फिर इमरजेंसी के लिए या एक्सीडेंटल कोई भी केस आप जो भी, या फिर डे वाइज ऑब्जर्वेशन, बहुत सारा ऑप्शन था वहाँ पे, आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हम आपको बता दिए थे। अब यहाँ पे मेरा आईपीडी एडमिशन रिक्वेस्ट में मेरा पेशेंट, जिनको कि हमने वहाँ से ट्रांसफ़र किया था आईपीडी के लिए, तो वो यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि आपका जो पेशेंट, जिनको कि आपने ओपीडी में ट्रांसफ़र करके एडमिट करवा दिया था आईपीडी के लिए, वो यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं। इसके लिए आप पुराना वीडियो देख लीजिए मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ बताएंगे कि आईपीडी में एडमिशन रिक्वेस्ट कैसे प्लान करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक पेशेंट है मेरा, इसके बगल में यहाँ पे जो एक्शन है, इस पर प्लस का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखना कि ये जो पेशेंट है ये किस वार्ड के लिए है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये पीएनसी वार्ड के लिए है। पीएनसी वार्ड में फिर आपको जितना भी आपने बेड का एलोकेशन करवाया होगा वो शो करेगा। यहाँ पे देखिए जितना भी रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये सारा जो है
बेड अभी तक एलोकेट किया हुआ है, मतलब किसी न किसी पेशेंट को दिया जा चुका है। तो यदि आपके यहाँ सभी बेड रेड नज़र आए तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ बेड कोई खाली नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि फिज़िकली भी वो खाली नहीं होगा। हो सकता है कि आपने उस पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं किया है अभी तक, इसी वजह से वो सारा का सारा रेड है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे 9 नंबर का जो बेड है ये हमने आप पेशेंट के लिए एलोकेट कर दिया। यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे। इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे एडमिशन टाइप किस तरह का है, जनरल है, सर्जरी है, एक्सीडेंट है, डे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, जितना भी इंडिकेटर है सब आप एक बार डॉक्टर साहब के साथ बैठ के इसको भर दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और रिलेशन देना पड़ेगा पेशेंट का, सारा चीज़ जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, चूँकि इमरजेंसी का पेशेंट है तो उनके साथ जो भी मेंबर आए हुए हैं उनका यहाँ पे हमको डिटेल देना पड़ेगा। तो डिटेल हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, कोई भी एक नंबर दे देते हैं और उसको हम लोग फिर आगे प्रोसेस करते हैं। आप भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर डालिए, कॉन्टैक्ट नंबर, रिलेशन और कॉन्टैक्ट नेम डालिए। ठीक है, और ये चेकलिस्ट में है कि जब पेशेंट एडमिट हुआ था आपके यहाँ तो आपने उससे क्या क्या रिसीव किया था, जैसे कि नो ऑर्नामेंट्स है, नो एक्सपेंसिव आइटम है, वॉलेट हैंडेड टू रिलेटिव, डॉक्यूमेंट कलेक्टेड इफ़ एनी, पेशेंट क्लॉथ। यानी कि जब वो पेशेंट आया आपके यहाँ तो वो एडमिट होने से पहले जो हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंट के पास कुछ है तो नहीं, तो वो जमा ले लेते हैं। हालांकि सरकारी में ये चीज़ आम तौर पे कहीं नहीं अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर भरते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल भरेंगे तो उसके बाद ये इस तरह का आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट एंड चेकलिस्ट भरने के बाद ये एडमिट बटन जो है ग्रीन कलर का आएगा। हम लोग क्या करेंगे, एडमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो पेशेंट हैज़ बीन एडमिटेड, ये आपका मैसेज आएगा। यानी कि आपने जो भी पेशेंट आपके यहाँ आया था आपने उसको एडमिट कर दिया है। ठीक है, अब वो पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है और आपका वो बेड जो भी आपने जिस वार्ड में आपने एलोकेट किया था वो आपको एलोकेट हो गया है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एडमिशन हो गया पेशेंट का। एडमिट पेशेंट के अंदर हमने बताया दिया कि यहाँ से आप डायरेक्टली जो है देख सकते हैं कि जो भी आपका ये डिटेल है यहाँ से भी आप एडमिट कर सकते हैं सारा चीज़। ठीक है, यहाँ से आप पेशेंट को सर्च कर सकते हैं इसमें जाके। अब हम लोग चूँकि पेशेंट मेरा एडमिट है, हम फिर से बैक चलते हैं। करंट इन पेशेंट लिस्ट, इसमें जितना भी पेशेंट आएगा वो सारा चीज़ जितना भी पेशेंट को आप एडमिट किए होंगे सारा दिखेगा। हम अपना पेशेंट को देख लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा किस वार्ड में आपने उसको एलोकेट किया था। हमने किया था पीएनसी वार्ड था, पीएनसी वार्ड। हम यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, अपना पेशेंट देख लेंगे। सबसे नीचे ये मेरा पेशेंट है, आप देख लीजिएगा अपना पेशेंट जो भी है जिसको भी आप एडमिट करेंगे। यहाँ से सर्च करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो लास्ट वाला बटन है एक्शन बटन, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम लोगों को इस पेशेंट को एडमिट कर दिए थे। अब यदि हमको इसको डिस्चार्ज करना है तो डिस्चार्ज कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक पेशेंट आपका एडमिट है, पेशेंट एडमिट होने के बाद आपका जो भी प्रोसेस है सारा चीज़ तो वो होती ही रहेगा। लेकिन यदि आप जब तक पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कीजिएगा तो फिर वो आपका बेड एलोकेशन जो है वो रेड कलर का शो करते रहेगा। तो देख लीजिए कि एक नज़र में कि कैसे हम लोग पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्ज डेट, टाइम, रिजल्ट ऑन डिस्चार्ज, मतलब कि जो भी पेशेंट आपके यहाँ है, जैसे हमने आप डिस्चार्ज इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट इम्प्रूव्ड हो चुका है। जो भी यहाँ फिजिशियन थे उनका नाम आएगा। फॉलोअप डेट यदि आप उनको बुलाना चाहते हैं तो हम फॉलोअप डेट डाल सकते हैं। फॉलोअप नोट्स यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं।
पोस्ट डिस्चार्ज एडवाइस, यानी कि जब आप उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं तो क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे आपको कंपलसरी है लिखना। आप इसमें जो भी डॉक्टर साहब से, चूँकि सारा चीज़ तो डॉक्टर साहब को ही करना है, उनके देखरेख में ही सारा चीज़ होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पोस्ट डिस्चार्ज एडवाइस क्या है। डिस्चार्ज का रीज़न इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये पेशेंट जो है आपका इम्प्रूवमेंट हो गया है इसका। डिस्चार्ज नोट्स लिख सकते हैं। पोस्ट डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शंस में आप यहाँ पे यदि कुछ मेडिसिन को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद चूँकि यहाँ पे जब हम लोग पेशेंट को एडमिट ले रहे थे तो यदि वहाँ पे आप चेक लिस्ट पे क्लिक किए होते कि हाँ हमने पेशेंट से ये सामान जो है उनके एडमिट होते समय रिसीव किया था, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको आता, फिर आप उसको 1 बाय 1 फिर रिटर्न करते, ठीक है। तो यहाँ पे चेक लिस्ट देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये सारा डिस्चार्ज कार्ड बनेगा, सारा डिटेल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार सारा डिटेल देख लीजिए और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे। पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज, और उसके बाद आप यहाँ पे उसको डिस्चार्ज स्लिप जो आता है वो आप प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है कि कैसे पेशेंट को हम लोग एडमिट करेंगे, कैसे पेशेंट का आईपीडी में बेड एलोकेशन करवाएंगे और कैसे पेशेंट को हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। फ़िलहाल इतना देखिए, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आईपीडी मैनेजमेंट के अंदर जो और भी मॉड्यूल है उसके बारे में हम आपको डिटेल में शेयर करेंगे। तो कृपया आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।